तीसरे नेत्र की चर्चा होती है। लोग कहते हैं होता भी है कि नहीं होता है। कभी कह देते हैं छठी इंद्री खुलती है, कोई कहता तीसरा नेत्र होता है। होता है। आप पढ़िए रामानुज की जीवनी। 1888 में रामानुज नाम के एक गणितज्ञ हुए। बहुत गरीब घर में पैदा हुए। वो मैट्रिक फेल हो गए थे। जैसे तैसे एक छोटी मोटी नौकरी मिली, लेकिन वो गणित के सवालों को बड़ी जल्दी हल करते थे। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो उस समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे हार्डी साहब, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और कहते हैं कि जब वो सवाल देते थे तो सवाल देते थे और उधर वो उत्तर दे देते थे। कभी कभी तो सवाल पूरा बता भी नहीं पाते थे, और जिस सवाल को 6 घंटे लगते थे बड़े बड़े गणितज्ञों को हल करने में, रामानुज तुरंत उसका उत्तर बताना शुरू कर देते थे। कम उम्र में रामानुज मृत्यु को प्राप्त हो गए। और एक सत्य घटना है कि जब रामानुज अस्पताल में मर रहे थे, हार्डी साहब कुछ लोगों के साथ उन्हें देखने गए, तो रामानुज ने हार्डी साहब की कार के नंबर के विषय में 4 बातें बताई गणित की। और जब रामानुज मर गए तो हार्डी साहब को उन 4 बातों को समझने में, गणित का सवाल हल करने में पूरा जीवन लग गया, और वो केवल 3 ही बातें हल कर पाए। चौथी हार्डी साहब छोड़ गए कि बात के लोग इस पर रिसर्च करें, और जब रामानुज ने कहा तो सत्य ही कहा होगा, लेकिन हम हल नहीं कर पाए। और ऐसा इतिहास में दर्ज है कि हार्डी साहब के मरने के 22 साल बाद उस समय के गणितज्ञों ने उस सवाल को हल किया जो रामानुज ने अस्पताल में कहा था। इन सब बातों के बीच में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब रामानुज किसी सवाल का उत्तर देते थे तो उनके आंखों की दोनों पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थीं बीच में। तो साधक और योगी लोगों का यह मानना है कि ऐसे उत्तर कोई इंसान नहीं दे सकता अपनी बुद्धि से, ये योग से ही दे सकता है। और कोई तीसरा नेत्र था, कोई योग था जो रामानुज उन चीजों का उत्तर देते थे। और ये भी कहते हैं कि विश्व में आज तक रामानुज से बराबर कोई गणितज्ञ नहीं हुआ। ऐसे समझें जैसे आप एक कमरे में बंद हैं और कमरे में चारों तरफ दीवारें हैं, आप बंद हैं और आप बाहर का कुछ नहीं देख पा रहे हैं, और उस कमरे में एक छेद कर दिया जाए, उस छेद से आप झांक कर देखें तो बाहर का आकाश, बाहर की दुनिया आप देखने लगेंगे। इसी तरह का कोई छेद, कोई त्रिनेत्र योग क्रिया से यहां पर सारी शक्तियों को एकत्र किया जाता है। पश्चिम के लोग इन बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन भारत में ज्ञान विज्ञान का, आर्थिक उन्नत का, सभ्यता का, जीवन के हर पहलू का विकास हुआ, और सन्यास का, अध्यात्म का, योग का भी विकास हुआ, जो दुनिया के अन्य देशों में नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ के योगी योग में ऐसी तमाम चमत्कारिक बातों की चर्चा करते हैं जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य जिंदगी सांसारिक जीने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है। और अगर कुछ लोग उसको समझ भी लेते हैं तो उस यात्रा को कर नहीं पाते हैं। ज्यादा शक्ति संपन्न लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग, ज्यादा पढ़ जाने वाले लोग, चूंकि इतना संपन्न होते हैं साधनों से, शक्ति से, धन से, कि वो इन सब चीजों को कपोल कल्पित कहानियां, बुद्धि विलास मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन लाखों में कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो पराविज्ञान की
इस साधना को, इन रहस्यों को समझने की यात्रा में निकल पड़ते हैं और जब वो कुछ पा लेते हैं तो एकांत में रहना शुरू कर देते हैं। तमाम योगी और साधक आज भी हिमालय में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, पहाड़ों पर, भारत के अनेक सुदूर स्थानों पर आपको मिल जाएंगे। आप घुमक्कड़ तो बनिए, जिज्ञासा तो जगाइए और ऐसे चमत्कारिक चीजें आपको मिलेंगी जो संसार में आपको नहीं मिली और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। तो साधना, पराविज्ञान, योग, ये सब बातों से नहीं समझाया जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको उस यात्रा पे चलना पड़ेगा। किसी पथ प्रदर्शक, किसी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। संसार में जितने भी सुख हैं आप सब भूल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। जय श्री राधे।